इस्तेमाल किसका है, हैव का है, लेकिन हैव का इस्तेमाल फ्यूचर टेंस में होगा। किस टेंस में? जैसे मान लो कि हमें पढ़ाना पड़ेगा। सारे बच्चे ध्यान से देखो, ऐसा करते हैं ना, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हम लोग इनका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट इस्तेमाल है वो है कि हमें पढ़ाना पड़ेगा। अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन भविष्य में हमें पढ़ाना पड़ेगा। जैसे तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, राम को पटना जाना पड़ेगा। तो जो काम भविष्य में होने वाला है या निश्चित रूप से होगा, वहां पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे विल हैव का, या नहीं तो शैल हैव का। तो हम लोग फर्स्ट एग्जांपल नोट करते हैं कि मुझे पटना जाना होगा, मुझे पटना जाना होगा। दूसरा, हम लोग को घर जाना होगा, जैसे मान लो कि यहाँ पढ़ रहे हैं, थोड़ा देर के बाद छुट्टी होगी तो कहाँ जाना पड़ेगा? निश्चित है कि जाना ही पड़ेगा, नहीं जाएंगे लेट हो जाएंगे तो हो सकता है कि लात मुक्का भी घर पे लग जाए, तो घर पे जाना पड़ेगा। मतलब अनिवार्य है कि छुट्टी हुआ तो कहाँ जाएंगे? घर जाएंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस को कहने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे शैल यानी टू विल, उनके बाद किसका इस्तेमाल होगा? हैव का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनको बनाने का कोशिश करते हैं। मुझे का जो इंग्लिश होता है आई, और आई के साथ हम लोग विल लगाएंगे। वैसे जनरल कंडीशन में आई के साथ शैल लगता है, कौन चीज लगता है? लेकिन जब तुमको काम करना ही पड़ेगा, पूरा निश्चित है कि करना ही पड़ेगा, तो थोड़ा सा विल का इस्तेमाल कर लेंगे, है ना। तो आई विल कौन चीज होगा? हाँ, हैव। आई विल हैव टू गो टू पटना, PATNA। हम लोग को घर जाना होगा, तो सबसे फर्स्ट में हम लोग का जो इंग्लिश है वी, और वी के साथ भी विल का इस्तेमाल होगा WILL। वी विल हैव टू कौन चीज है? हम लोग को घर जाना होगा। वी विल हैव टू गो टू हाउस। तो एक क्वेश्चन अब हमारे सामने है कि हमेशा विल टू का ही इस्तेमाल होगा, तो शैल किस लिए? ई दोनों को छोड़ करके इसको आई को और वी को, बाद बाकी कुछ भी होगा तो हम लोग किनका इस्तेमाल करेंगे? शैल का। जैसे ही है, सी है, राम है, इट है, तो वहां सब पे जो होगा वो कौन चीज का इस्तेमाल होगा? शैल का। सिर्फ ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि आई और वी के साथ हम लोग किनका इस्तेमाल करेंगे? विल का। वैसे आई और वी के साथ नॉर्मल कंडीशन में इस्तेमाल होता है शैल का। किसका? लेकिन यहाँ पे जो चीज निश्चित है, जो बाध्यता है, होना है तो होना है, वहां पे हम लोग किनका इस्तेमाल करेंगे? विल का। इनको नोट कर लिया जाए। तो फर्स्ट नंबर में है कि राम को पटना जाना होगा। राम के साथ कौन चीज? शैल या विल? राम के साथ राम शैल क्या है? राम को पटना जाना होगा, तो राम शैल हैव, हैज नहीं लगाएंगे, है ना, सब कंडीशन में हैव लगेगा। राम शैल हैव टू गो टू पटना में पी बड़का देना है, बीच में भी पी बड़का, किसी का भी नाम बीच में है तो उनका जो लेटर होगा कौन सा होना चाहिए? कैपिटल लेटर। तुम्हें यह काम करना होगा, यू के साथ कौन सा चीज? हाँ, सिर्फ इसको याद रखो, आई और वी को छोड़ करके बाद बाकी सब के साथ किनका इस्तेमाल होगा? शैल का। तो यू शैल क्या है? तुम्हें यह काम करना होगा। यू शैल हैव टू डू दिस वर्क कह सकते हैं क्या? यह काम है ना, तो यू शैल हैव टू डू दिस वर्क। मुझे कठिन परिश्रम करना होगा, तो मुझे का, हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा आई के साथ विल, है ना, तो आई विल हैव टू कठिन परिश्रम करना का इंग्लिश वर्क हार्ड। क्या है? आई विल हैव टू वर्क हार्ड, HARD। उसे सच बोलना होगा, उसे का कौन चीज देंगे? ही या सी? तो उसे सच बोलना होगा, दोनों चीज हो सकता है, ही भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ही है। ही शैल हैव टू स्पीक द TRUTH ट्रूथ, है ना, मुझे आज्ञा मानना होगा। मुझे का आई विल हैव टू
ओबे, OBE, आज्ञा मानना का इंग्लिश पता है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ओबे, OBE हुआ, कुछ ऐसा ही होगा सर। हाँ, आपको मेरे पास आना होगा, आपको मेरे पास आना होगा, है ना। तो यहाँ पे यू शैल हैव टू कम, मेरे पास आना का, टू मी, यू शैल हैव टू कम टू मी, है ना। उससे पैदल जाना होगा, उसे का इंग्लिश ही फिलहाल हम लोग दे देते हैं, सी भी दे सकते हैं। उससे पैदल जाना होगा, ही शैल हैव टू गो ऑन फुट, ही शैल हैव टू गो ऑन फुट। मुझे जवाब देना होगा, जवाब देने का, जैसे कोई कुछ पूछ रहा है तो उन्हें जवाब दिया जाएगा। कोई एक थप्पड़ मारा, उनको 2 थप्पड़ मार करके जवाब दिया जाएगा, है ना। अब ऐसा मत बोलना कि सर आप तो स्टूडेंट को हिंसक बना रहे हैं। मेन मतलब है कि हमें ये समझना है कि जवाब देना का मतलब रिप्लाई, है ना। तो क्या है, मुझे जवाब देना पड़ेगा। आई के साथ कौन सा चीज, विल, हाँ, तो आई विल हैव टू रिप्लाई या आंसर, रिप्लाई दे दो। व्हाट्सएप कोई चलाता है, व्हाट्सएप खोलोगे ना तो उस पर कहीं कहीं वो जो मैसेज आता है ना, तो वहाँ पे रिप्लाई लिखल रहता है। तो उसका मतलब है कि तुम उस पर अगर क्लिक करोगे तो वहाँ लिखने वाला चीज आ जाएगा। उधर से कुछ भेजा है तो इधर से हम लोग रिप्लाई कर सकते हैं, यानी कुछ लिख करके उनका जवाब दे सकते हैं। ये सही है ना, मुझे जवाब देना पड़ेगा। आई विल हैव टू रिप्लाई। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या फलना चिल्ला, चले सारे बच्चे ध्यान से। हमारा फर्स्ट नंबर में है कि तुम्हें नाचना होगा, तुम्हें का इंग्लिश, यू शैल हैव टू डांस। विद्यार्थी को भैंस चराना होगा, द स्टूडेंट, विद्यार्थी का इंग्लिश STUDENTS, द स्टूडेंट्स, कौन सा चीज दे, शैल हैव ना, शैल हैव टू ग्रेज बैफेलो, बुफेलो नहीं रे, बैफेलो। विद्यार्थी को चोरी करना होगा, जैसे हम लोग किसी का लीड मतलब कलम झेल मार देते हैं, है ना, तो विद्यार्थी को चोरी करना होगा। ऐसा नहीं करना है कि किसी का कलम झेल कर देना है ना, विद्या चोरी नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी को चोरी करना होगा, द स्टूडेंट्स शैल हैव टू, चोरी करना का इंग्लिश स्टील, STEAL। विद्यार्थी को खाना बनाना पड़ेगा, द स्टूडेंट्स शैल हैव टू कुक, द स्टूडेंट शैल हैव टू कुक। शिक्षक को भी भैंस चराना होगा, है ना, वन ऑफ द परफेक्ट ट्रांसलेशंस ये सब है। शिक्षक को भी क्या करना पड़ेगा, भैंस चराना पड़ेगा। द टीचर कौन सा चीज है, शैल हैव टू ग्रेज बैफेलो, सही होगा ना, GRAZD। तो सारे बच्चे ध्यान से, यहाँ पे कुछ गलती हुआ है, क्या है, शिक्षक को भी भैंस चराना होगा, भी का इंग्लिश हम लोग नहीं दिया। तो ऐसा करते हैं ना, द टीचर शैल आल्सो, शैल के बाद लगा देंगे, है ना, द टीचर शैल आल्सो हैव टू ग्रेज बैफेलो। भी तुम लोग भी तो बोला ही नहीं, है ना, शिक्षक को भैंस चराना होगा। राम को जंगल जाना होगा, राम शैल हैव टू गो टू जंगल, JUNGLE, जंगल इज अ इंग्लिश वर्ड। हाँ, क्या है, मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, इसका तुम लोग बताओ, मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश। इसका बताओ, राम को रावण को मारना होगा, राम शैल हैव टू किल रावण। एक बार फिर से, राम शैल हैव टू किल रावण।